गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नीट के बचे हैं बस 4 दिन और मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। खैर ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो नई वाली एनसीईआरटी है वो उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, तो सबको पता चल गया होगा आई थिंक। लेकिन जिनको नहीं पता है वो यहाँ से नोट कर लेंगे, मैं नोट कराने वाला हूँ आपको जो मेजर मेजर चेंजेस हैं जिससे फर्क पड़ सकता है नीट आने वाले नीट में। हालांकि चेंजेस अभी आए हैं तो हो सकता है इस नीट में अप्लीकेबल ना हो, लेकिन अब जो एनसीईआरटी मतलब अप्लीकेबल का मतलब ये है कि हो सकता हो कंट्रोवर्सी की वजह से इससे क्वेश्चन ही ना बनाए हो सब। लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए कि अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे नीट के एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो आपको यही टिक करके आना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्योंकि जो एनटीए वाले हैं उन्होंने जस्ट एग्जाम के पहले ये अपडेट दिया है, तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो। हमारे सर डॉक्टर आदर्श ओझा, एडी सर, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, नारायण टावर के पीछे, गोरखपुर। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें। तो करेक्शन इन एनसीईआरटी, तो हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है बाबू, आप लोग आ सकते हैं। देखिए सब बच्चे पिछले साल के सिलेक्शन है, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, और आइए और आपका सपना हम साकार कर सकते हैं बाबू। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले सेल वाले चैप्टर से है। जो सेल वाला चैप्टर है बाबू उसमें सबसे पहला करेक्शन क्या है देखेंगे। आपको एनसीईआरटी यहाँ पे दिख रही होगी, एनसीईआरटी का एक पेज। ठीक, देखिए इसमें लिखा हुआ है स्वान अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ना, इसको कर दीजिए जर्मन। क्या करना है बाबू? जर्मन। बस एक ही करेक्शन हो गया, ध्यान से देखना। क्या लिखा है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा है स्वान के बारे में, यहाँ पे आप जर्मन कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें आपने कर दिया। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा सेल ही चैप्टर का है, उसी पेज पे नीचे देखिएगा। नीचे ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या लिखा है बाबू? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो इसे फ्लूइड मैट्रिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू? फ्लूइड मैट्रिक्स इसको कर दीजिए। बाकी कुछ है नहीं ऐसा कुछ इसमें बहुत ज्यादा कुछ करेक्शन लायक, है ना, बस यही है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये जो मेजर चेंज है बाबू, जो हमेशा सब कहते थे कि कभी ना कभी जल्दी ही चेंज होने वाला है ये आपका कौन सा चैप्टर बाबू? रेस्पिरेशन चैप्टर में देखिए कि आपको पता था कि जो एनसीईआरटी का जो नया अपडेट किया था पिछले साल, उसमें थियरी में लिखा हुआ था कि 4H+, लेकिन डायग्राम में क्या लिखा हुआ था? 2H+। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस 2H+ को एनसीईआरटी जो लोग पुरानी एनसीईआरटी रखे हैं उसको काट करके 4H+ कर देंगे, यानी कि एक एटीपी जनरेट करने के लिए 4H+ जो है वो पास करेगा एटीपी सिंथेसिस से, तब जाकर के एक एटीपी बनेगी। तो 4H+, यही सही है, अब यही माना जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बाबू, यहाँ पे छोटा सा चेंज है ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दिया है क्लास 12 के मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में, उसमें देखिए क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल यानी कि 99.9% सेल्स न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। ह्यूमन कर दिया है। ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं है, पता नहीं क्या किया इसने, तो ह्यूमन कर दिया, बस ये एक चेंज है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो चेंज हुआ एनसीईआरटी में। देखिए ये जो हायोइड बोन के बारे में दिया हुआ था कि हायोइड बोन जो है वो स्कल में हम उसको स्कल में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो याद रखना, अब जो लिख दिया है क्या, वहीं पे सब लोग लिख लेंगे नॉट इंक्लूडेड इन स्कल। क्या लिखेंगे बाबू? नॉट इंक्लूडेड इन स्कल लिख लेना। स्कल में हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं, ये लिख लेंगे, अपडेट हो जाएगा। ये लोकोमोशन मोमेंट चैप्टर का है। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाइए आप इस वाले एड्रिनल ग्लैंड वाला जो है। एड्रिनल ग्लैंड सबसे लास्ट, ह्यूमन फिजियो का क्लास 11 ह्यूमन फिजियो सबसे लास्ट चैप्टर, उसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें किडनी के ऊपर सबको पता है कि जो किडनी होती है बाबू, उस किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, सबको पता है ये बात। तो ये लिखा हुआ था अभी तक कि सुपीरियर पार्ट ऑफ किडनी। क्या लिखा था बाबू? सॉरी, एंटीरियर पार्ट अभी तक लिखा था। क्या लिखा था? एंटीरियर पार्ट लिखा था अभी तक, लेकिन अब चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं। क्या हुआ है चेंज, बताते हैं, देखिएगा।
जो चेंज हुआ है ये हुआ है कि ये जो एंटीरियर पार्ट था उसको अब क्या कर दिया गया है, उसको कर दिया गया सुपीरियर पार्ट। क्या कर दिया गया बाबू? सुपीरियर पार्ट या फिर अपर पार्ट। देखिए ध्यान से, सुपीरियर कर दिया गया है या तो अपर पार्ट कर दिया गया है, सुपीरियर या तो अपर पार्ट, एंटीरियर को हटा दिया गया है। तो ये एक बाबू चेंज है, सभी लोग एनसीईआरटी में जरूर मार्क कर लेंगे इसको, ठीक है ना, सभी लोग इसको एनसीईआरटी में मार्क कर लेंगे। ओके, थैंक यू। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, थैंक यू तो है ही, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो और देखिए अब चीजें, अब टेस्ट वेस्ट देने का अब समय खत्म हो चुका है। अब जो 4 दिन बचा हुआ है घर पे बैठ के एकदम जबरदस्त तरीके का रिवीजन करिए। रिवीजन अब देखिए इसमें कई चीजें हो सकती हैं, आपको बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं और ना ही कोई नया चीज पढ़ना है, सब पुरानी चीजें पढ़िए। और जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जो भी कल आने वाला है, कल आज में आ जाएगा, आज भी तो आज 30 तारीख है, तो आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है मुझे कि आप लोग अपना बस सेंटर कहाँ गया है मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है ना, आप सब लोग मुझे व्हाट्सअप कर देंगे कि आपका सेंटर कहाँ गया है, बस सेंटर का नाम लिख के व्हाट्सअप कर देंगे। और बाकी सब कुछ मिलते जुलते रहेंगे, हम तो यहीं बैठते हैं सेंटर, ये जो आपका न्यू बिल्डिंग है, ठीक है, अपना वही पुराना गुरुकुल पाठशाला, कुछ नहीं बदला है अभी भी। तो आप वहां पे आइए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको परेशानी हो, यहाँ पे आप आ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ सही है, ऑल द बेस्ट। मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि किस तरह से क्या क्या लेकर के आपको नीट के एग्जाम सेंटर में जाना है, वहां पे कैसे क्या करना है, क्या चीजें हैं जो नहीं ले जानी है, ये सब चीजें, ठीक है। थैंक यू।